कहीं से भी, देखो अभी इसमें से क्या निकला, CO2 गैस निकला। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। देखा आपने, हमारे पास जो, एक साइड में आ जाइए सब लोग। थोड़ा आगे ले, हाँ हाँ, बस बस बस, थोड़ा आगे, वहां से उल्टा, यहाँ से ये साइड में आइए। अभी ओपन हवा में, हवा ये सब जगह पे देख सकते हो, इसको प्रेस करना होता है। यानी मैंने सील तोड़ दिया, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, मुझे इसको दबाना होता है। ये दबने के बाद आप देख सकते हैं, देखो है चालू, मगर ये वन टाइम यूज रहेगा, ये हम लोग बंद नहीं कर सकते। आप सब लोग देख लो, एक एक करके हाथ में ले लो कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ले लो, पकड़ लो। जब आग लगती है तो हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग जब भी किसी के पास आएंगे, बराबर, सुरक्षा रक्षक किसी के पास आता है, तब हम लोग कैसे आएंगे, एक कदम आगे, बराबर, जो पैर आगे रहेगा वो उसका हाथ पीछे रहेगा। इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, और जय हिंद सर। बराबर, इसी तरह हमको सामने वाले हमारे मैनेजर रहेंगे, उनको इस तरह से हमको क्या करना है, सलूट करना है। हम जब यूनिफॉर्म में रहेंगे तब हम उनके सामने आएंगे। जैसे गेट से अंदर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट से अंदर आ गया, बराबर, हाँ, हम लोग सामने आएंगे उनके पास और जय हिंद सर, बराबर। अगर हम लोग पीछे से आएंगे, पीछे हम लोग आ गए ऐसे, बराबर, फिर बाद में जय हिंद सर। इस तरह से आप क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या है, हैंड हेल्ड, जहाँ पे मेटल है वो क्या करेगा, बजेगा। देखो, बॉडी को टच करना नहीं होता है। आइए अब सामने आइए, हाथ खुले कीजिए, बराबर। किसी को चेक करना है तब हमें ऊपर से लेके, यानी कैप से लेके, जहाँ पे कैप में आवाज आया यानी मेटल है, वो चेक करना है। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाइए, हाँ, कैप दिखाइए, हाँ ऐसे। फिर हम देखेंगे, हाँ चलो अभी पहन लो, वापस हाथ ऊपर करो। फिर बाद में हम हैंड, शोल्डर की तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शर्ट के अंदर भी कोई भी कहीं पे भी छुपा सकता है। फिर हमारी ये बॉडी, फिर पीछे की बॉडी, बराबर, जहाँ, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये बज रहा है, आवाज दे रहा है, तो वहाँ पे हमको पूछना है, बराबर। फिर बाद में ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, ये सब चीज़, हाथ नीचे रखिए, ये सब चीज़ें इस तरह से हमको चेक करना है। आपको लगता है मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसको आपको क्या करना है, जेब खोलिए, हमको दिखाइए इसके अंदर क्या है, दिखाइए। तो देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद आपको दिखाइए, बाहर निकालिए। अभी ये किस लिए बजा, इसके पॉकेट के अंदर कुछ। मेरा नाम जितेंद्र पांडारे है, मैं विशाल सिक्योरिटी की तरफ से आपको फायर की ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उन्हें किस तरह से अपने जहाँ पे इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, फायर टेक प्लेस होता है, उस वक्त पे किस तरह से हमारे पास जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो है वो कैसे इस्तेमाल करने में, उसके बारे में आज बताऊंगा। किसी को पता है कि हमारे यहाँ पे अगर आग लगती है तो कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कितनी चीज़ें हैं जो एक साथ आते हैं तब आग लगती है, कौन बता सकता है? आज 3 चीज़ें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है। वो 3 चीज़ें हैं, पहला एक हीट है यानी गर्मी, दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन, और तीसरी चीज़ है फ्यूल। समझ गए? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें हैं जो एक साथ आते हैं तब आग लगती है। हीट को अगर हम लोग को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे,
कूलिंग करेंगे। ऑक्सीजन को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। आग बुझाने के लिए हमको वो हिसाब से हमको इस्तेमाल करना है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। हमारे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वो क्या करता है, एक पाउडर के जरिए ब्लैंकेटिंग कर देता है, यानी ऑक्सीजन कट हुआ, आग बुझ गई। उसके बाद में फ्यूल है, जिसको आग लगती है, उसको अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे, यानी उस सामग्री को बंद करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्विच बंद करेंगे, यानी फ्यूल को रोकेंगे। जहाँ पे अभी लकड़े को लगी हुई आग है, चलो आजू बाजू में जितने सामान है हम लोग को बाजू में इकट्ठा करना है, इसको बोलते हैं स्टारवेशन। फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। समझ गए? आग इन 3 चीजों से लगती है, 3 चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। और उनको हटाने के लिए हमको एक किसी को भी हटाएंगे, हीट को हटा सकते हैं, ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं और फ्यूल को भी हटा सकते हैं। ज़्यादा करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ज़्यादा लोड होने की वजह से केबल जल गई, या लूज कनेक्शन वजह से फेज न्यूट्रल एक साथ हो गए शॉर्ट सर्किट होने के बाद, तब आग लगती है। तब हमें मेन सप्लाई हमें मालूम होना चाहिए। सुरक्षा रक्षक अगर किसी को मालूम है, इलेक्ट्रिशियन को अगर ज़्यादा करके मालूम होता है, जो स्विच ऑन करते हैं स्विच ऑफ करते हैं उनको मालूम होता है, मगर सिक्योरिटी को भी वो नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, डे में या नाइट में, कोई नहीं हो तो भी हमें वो जानकारी हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे स्विच है, मेन सप्लाई कहाँ पे है। तब जब हम मेन सप्लाई बंद करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग फ्यूल को रोक देते हैं। इसके लिए हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा करके हम फ्यूल को क्या करेंगे, रोकेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फुट्टे हैं, पैकिंग का सामान है, वो सब क्या है, कंबस्टिबल है, यानी कभी भी वहाँ पे अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोई आग लगता है, हीट वहाँ पे आ जाता है, यानी ऑक्सीजन तो ऑलरेडी सब जगह पे होता ही है, हीट अगर वहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, आग लग जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हीट को ज़्यादा करके हमें, हाँ लिखे, हीट को हमको क्या करना है, हीट के लिए हमको कूलिंग करना है, मगर हीट हमें ज़्यादा करके उसके सामने लाना ही नहीं है। यानी स्मोकिंग यहाँ पे अगर कोई करता रहेगा तो गेट पे ही पहले ही रोक दो। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन तो सब जगह पे होता है, फ्यूल सब जगह पे है, मगर वो जब वहाँ पे हीट पहुँच जाएगा तब आग लगती है। इसके लिए हमारे को ये रोकना पड़ेगा। क्या कर रोकना पड़ेगा, हीट को रोकना पड़ेगा। तो हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें हैं, वो एक साथ आते हैं तब आग लगती है। अभी हमारे पास 5 क्लासेस ऑफ फायर है। कितने? 5 क्लासेस ऑफ फायर, यानी पहला क्लास है ए क्लास। ए क्लास में साधारण आग होती है, यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और फुट्टे को लगी आग। ये आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। किससे बुझा सकते हैं? पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं, क्योंकि वो साधारण आग है। बराबर, साधारण आग में हमारे पास ये टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, बी और सी टाइप के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, पाउडर उसके ऊपर झांग फैल जाएगी, यानी ब्लैंकेटिंग हो जाए, यानी आग बुझ जाएगी। यानी ये क्या होता है, हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, और ये अगर पाउडर हमारे पास मौजूद है सामने तो हम वो पाउडर से भी हम लोग आग बुझा सकते हैं, साधारण आग। बराबर। उसके बाद में बी क्लासेस है। बी क्लास यानी लिक्विड फायर। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग लिक्विड फायर बोलते हैं। जहाँ पे ऑयल हो, पेट्रोल हो, सब जगह पे ज़्यादातर थिनर है, वो होगा क्या, लिक्विड फायर। वहाँ पे भी वो हो गया फ्यूल। बराबर, उसमें ऑक्सीजन तो है ही, वहाँ पे अगर हीट पहुँच जाती है तो आग लग सकती है। तो उसको हमको हीट को वहाँ से दूर करना चाहिए, यानी वहाँ पे आग की तीली भी वहाँ पे पहुँचनी नहीं चाहिए। तो ये हुआ बी क्लास ऑफ फायर, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग। फिर भी हम लोग इसको ये CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हैं। CO2 और ये बी क्लास का
फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। उसके बाद में हमारे पास सी क्लास है, सी क्लास ऑफ फायर, यानी सी क्लासेस ऑफ फायर यानी गैस फायर। जैसे HP हमारे घर में भी होते हैं, LG, CNG, ये सारे 3 गैसेस ऑफ फायर। ये आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं? हम लोग ये आग अगर लगती है तो ये आग लगती है तो हम लोग को हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये CO2 है और ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, उससे हम लोग वो आग बुझा सकते हैं। मगर ज़्यादा करके अगर जहाँ पे फ्यूल ज़्यादा है और हमारे पास 5 kg, 6 kg, 10 kg, 50 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, मगर वहाँ पे फ्यूल ज़्यादा होता है, इसके लिए हमको पहले ज़्यादा करके हमको क्या करना पड़ेगा? जो वॉल होता है, अभी गैस लाइन में वॉल होते हैं, मेन हमको मालूम होना चाहिए कि वो वॉल कहाँ पे है। जितने नज़दीक से हम लोग वो वॉल को बंद करेंगे वहाँ पे क्या होगा? स्टारवेशन होगा, यानी फ्यूल को हमने रोक दिया, यानी तब हम ये 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर, 10 kg या 50 kg के फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग वो आग को बुझा सकते हैं, बराबर। उसके बाद में हमारे पास आता है D क्लास ऑफ फायर, यानी मेटल फायर। बड़ी कंपनियों में जो जहाँ पे मेटल धातु का उपयोग किया जाता है वहाँ पे वो आग लगती है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास DCP, ड्राई केमिकल पाउडर से हम वो आग बुझा सकते हैं, यानी D क्लास यानी मेटल फायर। और E क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी फायर ज़्यादा करके आग जो लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही लगती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बाद में यही बोला जाता है, बराबर। लेकिन उसके लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी की जब आग लगती है तब हमें क्या करना होगा? मेन सप्लाई जहाँ जहाँ पे है हमारे सप्लाई, वो हमें मालूमात होना चाहिए। सिक्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए और वर्कर को भी मालूम होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन को मालूम होता है, जैसे वो ऑन ऑफ करते हैं वहीं पे ये सारी चीज़ें उनको मालूमात होना चाहिए कि ये बटन ऊपर करने के बाद ऑन होता है, नीचे करने के बाद ऑफ होता है। ये जानकारी सबको, यानी जहाँ पे हुआ किसी ने बता दिया। जब डे में होता है तब सब लोग इकट्ठा रहते ही है, मगर नाइट में होता है तब हमारे पास यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर जो है लगे हुए हैं यहाँ पे नहीं। हाँ, स्मोक डिटेक्टर से क्या होता है कि हम नहीं रहेंगे तभी भी हमको क्या पता चलता है कि हमारे जो पैनल होता है, स्मोक डिटेक्टर का पैनल होता है, उससे हम लोग अगर जगह पे नहीं रहेंगे, सायरन बज गया, स्मोक डिटेक्टर क्या करता है? जब आग लगती है तब पहले धुआं होता है, वो धुआं उस स्मोक डिटेक्टर में चला जाता है, तब क्या होता है? वो सायरन बज जाता है। और वो सायरन कहाँ पे? सिक्योरिटी के यहाँ पे पैनल लगाया हुआ होता है, उसके वजह से हमें पता भी चलता है। अगर आदमी नहीं रहेगा तब हम वो एड्रेसेबल पैनल से पता कर सकते हैं कि इस फला फला जगह पे क्या लगी है? आग लगी है, फायर हुआ है। स्मोक यानी किसी भी तरह का स्मोक उसके अंदर गया, डिटेक्ट किया तो क्या होगा? पता चलता है, और फिर पता चलने के बाद हम उस जगह पे जाके पहुंच जाते हैं। साधारण ज़्यादा करके क्या होता है कि नाइट में आग लग गई, पता नहीं चलता, सिक्योरिटी वहाँ पे है, पता कब चलेगा? जब ज़्यादा धुआं हुआ, ज़्यादा आग लग गई। उस ज़्यादा आग लगने के बाद क्या होता है कि हमें आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर काम पे नहीं आएगा। तब सब जगह पे धुआं हुआ रहता है, आग गर्मी बढ़ी रहती है, तब हमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। तो उसके लिए अगर स्मोक डिटेक्टर हमने अगर इंस्टॉल किया है तो हमें ज़्यादा पता चलता है कि पहले ही पता चलता है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं, और पहुँच जाने के बाद हमें उस जगह पे आग को काबू कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सामने रहेगा, उस सामने से उसको हम उस जगह पे आग को बुझा सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता रहेगा तो हम लोग मेन सप्लाई बंद करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर स्मोक डिटेक्टर लगा होता है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करके हम लोग आग के ऊपर काबू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर तो है, मगर पता चलने के लिए, लगने के लिए स्मोक डिटेक्टर की ज़रूरत होती है। बड़ी आग लगने के लिए, बड़ी आग लगती है तब हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फायर हाइड्रेंट सिस्टम। मालूम है ना फायर हाइड्रेंट सिस्टम? यहाँ पे नहीं लगे ना,
तो वो अगर लगता है, वो रहता है, तो हम लोग आग के ऊपर वो डे में भी काबू कर सकते हैं। क्योंकि जब आग लगती है और उसको अगर हम 5 मिनट में, 2-3 मिनट में अगर हम लोग आग को बुझा सकते हैं तो हम लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जलने वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती है, उस जगह पे अगर एक साथ आग लगती है तब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जानकारी भी होना चाहिए कि हम आग को कैसे बुझाएंगे। और ये फायर एक्सटिंग्विशर, आपको पता है ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? कैसे किया जाता है, कौन बताएगा? फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें गेज है, क्या है? गेज लगा हुआ, यानी इसके अंदर प्रेशर रहता है। जितनी पाउडर है वो बाहर निकलने के लिए इसके अंदर प्रेशर दिया जाता है। आप देख सकते हो। सेम यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो हमने हमारे यहाँ पे था, बराबर। यहाँ पे रेड कलर का है, ये जो पिन है, नीडल पिन है इसके अंदर प्रेशर गेज में, वो रेड में है। फायर एक्सटिंग्विशर में पाउडर है, बराबर, पाउडर है, मगर इससे हम लोग सील भी है। लोगों को क्या पता लगेगा कि बाबा सील है, सब कुछ अच्छा है, मगर हम जब सील तोड़ेंगे, पिन को निकालेंगे तो इसके अंदर से पाउडर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है ही नहीं, पूरा प्रेशर डाउन है, आप देख सकते हो, बराबर। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चीज़ें दिखाने के लिए, ठीक है, डेमो के लिए कि आप समझो। हम लोग देखेंगे भी, मगर चालू कर सकते हैं ना उसको। हाँ, तो हम लोग को निकाल के देख सकते हैं कि अगर इसका प्रेशर नहीं है और ये पाउडर अगर निकलती है तो बात अलग है, मगर पाउडर नहीं निकलती यानी ये सही है कि इसके अंदर प्रेशर नहीं है, बराबर। तो ये हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सील लगा हुआ है, बराबर। उसके अंदर प्रेशर ग्रीन पे है, यानी प्रेशर है, बराबर। अभी ये ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। साधारण आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा मेथड है इस्तेमाल करने के लिए। पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास, PASS, यानी पास। पास का मेथड है PASS, यानी पहला अल्फाबेट है पुल द सेफ्टी पिन। क्या करना है हमको? यहाँ पे ये जो सील है पहले हम तोड़ेंगे। सील को तोड़ दिया हमने, बराबर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि बस हमें लेके दौड़ते हम लोग, और फिर जाने के बाद हमें मालूम नहीं, हम लोग दबाते हैं। ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था। हम दबाने को जाएंगे, लेकिन मगर इसके अंदर पिन लगा हुआ है, वो पिन को हमको पुल करना होता है। उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते, पिन को फिर तोड़ना है। क्या करना है? पुल द सेफ्टी पिन। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर प्रेशर नहीं है, मगर बराबर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा अल्फाबेट क्या है? ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, यानी मैं जहाँ पे आग लगी है उसको क्या करूँगा? निशाना लगाऊंगा, यानी एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। मैंने निशाना लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या करूँगा? ये लीवर है, क्या है? ये लीवर है, स्क्वीज द लीवर। मैं इस लीवर को दबाऊंगा, बराबर। यहाँ पे इसमें से पाउडर निकली। क्यों निकली? क्योंकि ये प्रेशर गेज दिखा रहा है कि नहीं है, तो होना नहीं चाहिए। ज़्यादा करके क्या होता है कि प्रेशर का काम ये है कि प्रेशर गेज दिखाता है जब उसके अंदर प्रेशर है, मगर इसके अंदर प्रेशर होने के बावजूद भी ये प्रेशर गेज फॉल्स दिखाता है, बराबर है। अभी हम लोग आग लगा सकते हैं, आग लगा दो। ये स्क्वीज द लीवर, फिर उसके बाद में स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड। अभी जो एजेंसी है जिन्होंने ये किया है, तो उनको एक सवाल हम लोग कर सकते हैं कि अगर प्रेशर उसके अंदर है तो ये क्यों है? ये गेज किस काम का है कि हमको पहले दर्शाता है कि वो इसके अंदर प्रेशर है करके, मगर ये घबराएगा, डराएगा कि हमको कि बाबा इसके अंदर प्रेशर नहीं है, तो हम लोग यूज़ करने के लिए नहीं जाएंगे। अभी हमने देखा कि इसके अंदर प्रेशर निकला, और जैसे जैसे हम लोग ये अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रेड की तरफ जाएगा,
और बाद में वो प्रेशर डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर पाउडर बचा भी रहेगा तो भी वो ये होगा। इसको ले लो ना। तो उसको डीजल में डुबा। हाँ ना, जल जाएगा ना, कागज नहीं है पूरा, फुट्टे को लगा दो पहले। हमारे यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, देखना है कि हवा की दिशा भी देखनी होती है। जहाँ पे आग लगी है हवा की दिशा कहाँ पे गए, वहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे, यानी हम लोग पाउडर जब भी मारेंगे यूज करेंगे तो भी वो वहाँ जाएगा। तो हमको कहाँ पे खड़ा रहना होगा, जहाँ पे आग लगी है उसको पीछे हवा को पीठ दिखाना और हमको इस्तेमाल करना है ये। अभी देख सकते हो हमारे पास प्रेशर नहीं है, बराबर कि नहीं, जो सही मात्रा में था, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। देखा आपने, हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर, आप लगा दो ना वापस, आप लोग भी सब लोग ट्राई कर सकते हो। हमने देखा कि जो प्रेशर गेज में फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज नहीं है, उसमें से जो पाउडर जो निकली हो थोड़ी सी निकली, यानी जितना कम से कम प्रेशर है। और इसमें से जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने यूज़ किया कि 2 सेकंड में हमारी आग बुझ गई। यानी इसका मतलब जैसे ही आग लगती है, अगर हम लोग आग बुझाते हैं तो हम जो कंबस्टिबल चीज़ें हैं वो उसके ऊपर हम लोग काबू कर सकते हैं। मगर इसके ऊपर अगर हम लोग ज़्यादा देर लगाए कि आग कैसे बुझाए, लोगों को क्या मालूम नहीं रहता कि कैसे यूज़ करना है। अभी आप लोग आ जाइए ना, सिक्योरिटी एक यूज़ कीजिए, करके दिखाओ। पुल द सेफ्टी पिन। अभी देख सकते हो आग कहाँ पे, हमको यहाँ पे नहीं खड़ा रहना, वहाँ पे खड़ा रहना होगा। आप एक साइड में आ जाइए सब लोग। थोड़ा आगे जाइए, हाँ बस थोड़ा आगे, वहाँ से उल्टा यहाँ से ये साइड में आइए। अभी ओपन हवा में, हवा ये सब जगह पे घूम रही है। बस नेक्स्ट आप वापस लगा दो। यानी जब तक ये 1 टाइम यूज़ है, यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर 1 टाइम यूज़ है, जैसे जैसे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये इसके अंदर का अगर पाउडर भी हमने अभी रोक दिया क्योंकि हमने आग बुझ गई हमारी, लेकिन आगे चल के क्या होगा, प्रेशर पूरा डाउन होने के बाद क्या होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर से प्रेशर निकल गया होता है। जो पाउडर बचा खुचा है हम वो बाहर नहीं आएगा। लगा दो फटाफट जल्दी, वैसे लग जाएगा। नेक्स्ट आइए, रेडी हो जाइए। कौन है और सब लोग, कोई भी आइए, आप लोग भी आ सकते हो। तुरंत बुझा दो, तुरंत दूसरी बार लगा दो फटाफट। हाँ बस। अभी कैसे आप देख सकते हो, जो फ्यूल है यानी लकड़ा फ्यूल है बराबर की, उसके अंदर कितना प्रेशर है फायर एक्सटिंग्विशर में कि वो लकड़े को आगे कर सकता है। हमको क्या करना है, उस जगह पे पाउडर का क्या करना होता है, पाउडर का लेयर खड़ा करना होता है। अगर हम लोग जोर से मारेंगे तो आगे आगे तक हमको बुझाना पड़ेगा। तो ज़्यादा करके क्या ऊपर के ऊपर छोड़ना रहता है, पाउडर को ऊपर के ऊपर छोड़ना रहता है, यानी ब्लैंकेटिंग की तरह उसको पाउडर उसके ऊपर लेयर। अभी अंदर जो आग लगती है तब क्या होगा, अंदर आग लगती है, अभी कैसे अंदर है बहुत सारा कंबस्टिबल एरिया है। अभी यहाँ पे हम लोग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पाउडर का पाउडर ही हो जाएगा सब जगह पे। मगर अंदर यूज़ करना है तो ज़्यादा करके हम लोग CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऐसे जो चीज़ है हम लोग CO2 का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इसमें क्या है, वॉल है, क्या है, वॉल है। और ये इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं है, कठिनाई ये है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, होस पाइप नहीं है। हमें पकड़ना कहाँ होता है, क्योंकि ये इसके अंदर CO2 है, क्या है, CO2 गैस होता है। अभी इसके अंदर हम गारंटी ले नहीं सकते क्योंकि इसका ये सब जंग पकड़ा हुआ है। इसके अंदर से जो CO2 निकलेगा वो क्या होगा,
CO2 निकलेगा वो ठंडा रहता है, इसके लिए हमको ये हैंडल को ही पकड़ना होता है। अभी इसके अंदर देखो, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी जहाँ जहाँ लीकेज है वहाँ पे क्या होता है, देखा ना आपने, वहाँ से वो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा और हमें तकलीफ हो जाएगी। कहीं पे भी हम लोग जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको करना होता है, आग लगी है वहाँ पे हमको बुझाना होता है, मगर ये यहाँ से निकलेगा और ख़त्म यहीं पे होगा। फिर हम लोग को भी हार्ड होगा, जो पहले ही यूज़ करने वाला हो तो पहले ही डर जाएगा, बराबर नहीं, कहीं से भी। देखो अभी इसमें से क्या निकला, CO2 गैस निकला, वो बहुत ठंडा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाथ लगा के, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टच करके देख लो कितना ठंडा है, देखो है ना, बहुत कूल होता है। या नहीं, इसके लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है हमारा फायर, आप ये देख लो, ये नट भी देखो कितना ठंडा हुआ है। यानी हमारे पास क्या है, अभी हमें इसको रिफिल के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐन वक्त पे काम पे आना चाहिए। हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो यहाँ पे है लगे हुए, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अलग टाइप का है, इसमें हम लोग पुल द सेफ्टी पिन करने के लिए पिन नहीं है, सेफ्टी कुछ नहीं है। यहाँ पे एम द बेस ऑफ फायर, एम पकड़ने के लिए हमारे पास ये इतना सा है, बराबर, लेकिन ये सेफ नहीं है। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर हमको क्या करना है, लीवर को नहीं करना है, ये साइड में लीवर को हमको क्या नहीं करना है, दबाना नहीं है। तो राउंड द क्लॉक, कभी कभी क्या होता है हम पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी क्या हुआ, मैंने ऐसे किया और उसको और बंद कर दिया, मैं ओपन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डर गया, मैं घबरा गया, मैं अरे इतना आग बुझाना है, मैं क्या कैसे करूँ। तो मैं क्या करूँगा, पैनिक नहीं हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा, फिर बाद में पिन को निकालूंगा, सील तोड़ूंगा, और फिर बाद में राउंड द क्लॉक, यानी जैसी घड़ी घूमती है वो हिसाब से मुझे क्या करना है, इस वॉल को लेफ्ट साइड में घुमाना है और जहाँ पे आग लगी है उसमें इसको मारना है, बराबर, और फिर बाद में आग बुझाना है। अभी ये हो गया CO2, इलेक्ट्रिसिटी की आग जब लगती है तब हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब लोग जान लो, ये जो हमारा CO2 है ये काम पे आने के लिए हमारे पास इस तरह से जो यहाँ पे ABC का फायर एक्सटिंग्विशर हो हिसाब से रहना चाहिए। अगर ये है तो सामने वाला बुझाने के वजह वो ही टाइम पे वो डर सकता है और बुझा नहीं पाएगा, बराबर। तो ये हमारे पास ऐसे रहना नहीं चाहिए। अगर ऐसे दिखाई देता है तो हमको वो तुरंत रिफिल के लिए भेजना चाहिए, ये भेजना चाहिए। अभी तो जितने खाली है वो हम लोग को भेजना चाहिए। अभी क्या है, कंपनी क्या करती है, अगर सील है तो गारंटी लेगी। अभी इसमें क्या है, ये नीडल पिन, ये सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन में सही से निकाल पाया, कोई भी निकाल पाएगा। और कभी भी इसको दबाने के बाद क्या होगा, इसमें से क्या निकलना चाहिए, पाउडर है तो पाउडर निकलना चाहिए, CO2 गैस है तो गैस निकलना चाहिए। ABC का फायर एक्सटिंग्विशर, अभी ये लेबल भी सब निकल गया, इसके अंदर CO2 था क्या, ABC था, कौन सा था। अभी आप देख सकते हो इसको प्रेस करना होता है, यानी मैंने सील तोड़ दिया, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, मुझे इसको दबाना होता है। ये दबने के बाद आप देख सकते हैं, देखो है चालू, मगर ये वन टाइम यूज रहेगा, ये हम लोग बंद नहीं कर सकते। आप सब लोग देख लो, एक एक करके हाथ में ले लो कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ले लो, पकड़ लो। जब आग लगती है तो हमें डर नहीं होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ही आग लगती है हमें ये इसका फायर एक्सटिंग्विशर है जो इसका इस्तेमाल ये करने से होता है। दबाने के बाद ही इसका कार्टेज अंदर का ब्रेक होगा और ये, मगर हमें मालूम नहीं है कि इसके अंदर है कि नहीं। क्यों, कब नहीं मालूम होगा, जब ये सील होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, और फिर बाद में उसके अंदर प्रेशर है तो कम से कम कंपनी गारंटी लेगी कि इसके अंदर प्रेशर है। अभी हम कहाँ पे, जहाँ पे आग लगी है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मगर ये वन टाइम यूज है, एक बार प्रेशर। मगर ये CO2 हमारे पास है वो क्या है, कभी भी हम लोग इसको ऑन करेंगे और कभी भी हम लोग इसको
बंद कर सकते हैं, देख सकते हो अभी भी है। मगर इसके अंदर जो मैकेनिकल फोम है वो यहाँ से हम लोग इसको बुझा सकते हैं जैसे बड़ी आग लगती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ये क्या है, इसके अंदर मैकेनिकल फोम है, वो निकाल के हम लोग आग को बुझा सकते हैं। मगर ये वन टाइम यूज़ है, मगर इससे शॉर्ट टाइम भी अगर हम लोग को रहेगा हमारे पास तो हम लोग तुरंत थोड़ी सी आग लगी है, चलो यही इस्तेमाल करो और बुझा दो। इतना बड़ा हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ये हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा आग लगी, हमें वक्त बहुत लगा और हीट ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा ये है, जली है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं और आग को बुझाते हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रिक में लगता है? ये जो इलेक्ट्रिक, ये साधारण आग के लिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए CO2 होता है और पाउडर होता है। ये पानी की तरह उसमें मिक्स होता है, मैकेनिकल फोम होता है, हाँ लिक्विड टाइप होता है। तो हमको ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो लगी हुई आग को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये जो है हमारे पास जो CO2 है ज़्यादा करके ये होता है, तो हमारी जो चीज़ें हैं उसमें से क्या निकलेगा, सिर्फ गैस निकलेगा। आप जान सकते हो कि इसमें से निकलेगा वो क्या निकलेगा, गैस निकलता है। गैस निकलने के बाद वो हवा में उड़ जाता है मगर आग बुझ जाती है। मगर जो पाउडर से हमारे यहाँ की चीज़ें खराब हो सकती है वो खराब नहीं होगी। जो इससे चीज़ें खराब हो सकती है, गंदी हो सकती है, वो नहीं हो सकता है। ये CO2 से हमारे जहाँ पे आग लगी है वो चीज़ें खराब नहीं होगी, आग लेकिन बुझ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग लगती है, तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसका, ये बाहर अगर आग लगती है, चलो हमने मार दिया, ये इसका इस्तेमाल किया, मार दिया, चलो हो गया, बुझ गई, गंदगी नहीं होगी, पाउडर फैल जाएगी या बाद में वो निकल जाएंगे। मगर अंदर अलग होता है और बाहर ये सब चीज़ें अलग होती है। तो ये ज़्यादा करके हमें जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसका एक एग्जामाइन करना होगा कि ये चालू कंडीशन में है कि नहीं। जब हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने अभी इसका इस्तेमाल कर दिया, ख़त्म होने तक मुझे इसको वेस्टेज में ही जाना है। इसका भी दिखाई दिया क्या है, 1 साल की कंपनी वारंटी देती है, दोबारा उसको रिफिल करने के लिए भेजना होता है। कंपनी ने स्टिकर लगा दिया और भेज दिया नहीं, हमको क्या करना है, जब इसका वक्त ख़त्म हो गया, बराबर है, इन्होंने क्या किया है 2024-11 का दे दिया, उसी पे स्टिकर लगा के देते या रिफिल के लिए भेजते। तो अब हमें ज़्यादा करके क्या करना होगा, आग लगा दो, हमारे स्टाफ सीख भी जाएंगे और आग लगाने के बाद हमारा इसका इस्तेमाल भी होगा। आधे फायर एक्सटिंग्विशर 1-2 महीने में, 3 महीने में उसको ख़त्म होने के टाइम रिफिल कर दो, अपना ख़त्म कर दो और फिर बाद में रिफिल के लिए भेज के दूसरा लेके आओ। फिर दूसरा ख़त्म होने के बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम वक्त ख़त्म हुआ, रिफिल का एक्सपायरी हुआ, हमने क्या किया, वैसे ही छोड़ दिया, भेज दिया, मतलब नहीं है। हमारे स्टाफ भी क्या हो गए, एक्टिव रहेंगे कि उनको पता चलेगा कि किस तरह से हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है और उसको क्या करना है, बुझाना है। यानी एक बार मालूम पड़ गया कि एकदम इजी है, तुरंत मैं चिल्लाऊंगा नहीं, खाली अरे भाई आग लग गई, आग लगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चिल्ला रहा हूँ और भाग रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास बड़ी आग लगती है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, यानी फायर एग्जिट डोर, यानी डोर जो है उस जगह से हमें एक मालूमात होनी चाहिए। बड़ी आग लगती है तब हमें असेंबली पॉइंट की तरफ जाना होता है। हम लोग एक असेंबली पॉइंट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे असेंबली पॉइंट है, सब लोग इकट्ठा वहाँ रहेंगे, वहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लगी है, सबको क्या करना है, अपनी जान पहले बचाना, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना है। जो कमज़ोर है उसको हम लोग बोलेंगे भाई तुम निकल जाओ, मुझे मालूम है फायर एक्सटिंग्विशर से मैं आग बुझा लूँगा, आप असेंबली पॉइंट की तरफ आ जाओ। यानी फायर एग्जिट डोर से हम लोग क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट में आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमारी जो टीम है फायर आग बुझाने वाली, वो आग बुझाएंगे और अपने रास्ते में जहाँ पे मनुष्य है वहाँ पे है, उन स्टाफ है, वो उनको सही रास्ता दिखा के असेंबली पॉइंट की तरफ लेके आएंगे और हम लोग बाद में हेड काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, जब आग लगती है तब पूछा जाता है कि आपके स्टाफ कोई अंदर अटके तो नहीं है, तो अटकने के बाद उनको सही रास्ते पे और सही जगह पे लाने के लिए सबको एक मालूमात होना चाहिए कि ये असेंबली पॉइंट है।
और ये असेंबली पॉइंट पे सबको एक जगह पे इकट्ठा होना है। आगे चल के हम लोग ऐसे ही हर वक्त यानी महीने 2 महीने में 3 महीने में ये डेमो करेंगे और सबको जागरूक करेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। एकदम इजी होगा। कभी कभी क्या होता है कि अरे आग लगी चलो भाग जाओ, ये डर सबको सताता है। मगर हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रीमाइसेस है, बड़ा प्रीमाइसेस है, छोटी सी आग लगती है, उस आग को अगर उसी वक्त हमने बुझा दिया तो क्या होगा, बहुत करोड़ों का नुकसान बच जाएगा। मगर ये छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर भी बड़ा काम करता है। तो हमें कोई भी स्टाफ हो, किसी की नज़र में आ गए, सिक्योरिटी सुरक्षा रक्षक तो गेट पे वगैरह वो साइड में रहेंगी, मगर जहाँ जहाँ पे हर एक स्टाफ वहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी की आग लग सकती है या साधारण आग लग सकती है, उसी वक्त हर एक को मालूमात होना चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड और आग बुझनी चाहिए। ये सरासर सबको मालूमात होना चाहिए। हमारे पास जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है, एक्सपायरी होने का वक्त आ जाता है, उसके टाइम पे हम लोग इस तरह से वापस उसका डेमो करेंगे। खत्म होने के बाद उसको वापस रिफिल के लिए भेजेंगे और रेडी रहेंगे कि आगे अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से करके आग को बुझाएंगे और सबकी जान बचाएंगे। समझ गए सब लोग? किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास सिलेंडर है, हाँ। ऑक्सीजन के और आर्गन के, उसमें से 1-2 बार फायर हो चुका है। हाँ, हाँ। लेकिन फायर होने के बाद में क्या होता है कि ये पाउडर का जो मारते हैं ना, हाँ। तो पूरा कंपनी आखा फैल जाता है, फैल जाता है, हाँ, हाँ। और दूसरा हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स में भी ऐसा ये आग आ जाती है। तो आग के बाद में समझो ये पाउडर वाला जो लगाते हैं ना, हाँ, हाँ। उसमें बहुत सारा समझो ना पूरा वही तो बोलता हूँ, ये ज्यादा करके हम लोग अगर CO2 का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत उसी वक्त में आग बुझ जाएगी। ठंडा होता है वो, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई खराब नहीं होएगी, आग बुझ, पर हाँ आग बुझ जाएगी हमको उसी वक्त। पाउडर के आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है तो उस जगह पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मेरी उसकी जरूरत है फायर एक्सटिंग्विशर। मैं रेडी करके खड़ा रहूंगा, डेमो करूंगा। पहले चलो सील तोड़ो, फिर बाद में वॉल को ओपन करने से पहले ये जगह को हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो सही ढंग से होना चाहिए, यहाँ पे हैंडल बराबर होना चाहिए। मैं रेडी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग जब भी किसी के पास आएंगे, बराबर, सुरक्षा रक्षक किसी के पास आता है तब हम लोग कैसे आएंगे, एक कदम आगे, बराबर, जो पैर आगे रहेगा वो उसका हाथ पीछे रहेगा। इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे और जय हिंद सर। बराबर, इसी तरह हमको सामने वाले हमारे मैनेजर रहेंगे, उनको इस तरह से हमको क्या करना है, सलूट करना है। हम जब यूनिफॉर्म में रहेंगे तब हम उनके सामने आएंगे। जैसे गेट से अंदर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट से अंदर आ गया, बराबर, हाँ, हम लोग सामने आएंगे उनके पास और जय हिंद सर, बराबर। अगर हम लोग पीछे से आएंगे, पीछे हम लोग आ गए ऐसे, बराबर, फिर बाद में जय हिंद सर। इस तरह से हम लोग किसी का भी सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के औरों की जान हमको बचाना है। फिर बाद में इस परिसर की जितनी भी हमारी परिसर है उतनी परिसर की हमको क्या करना है, सुरक्षा करना है। हम लोग सुरक्षा रक्षक है तो हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बराबर। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग सबका इस तरह से सम्मान करेंगे, जय हिंद बोल के सबका स्वागत करेंगे। वेलकम टू, कौन सी कंपनी है, विनोद कुकवर में आपका स्वागत है। ऐसे करके स्वागत करके उनका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना है, बराबर। किसी के सामने हम लोग खड़े रहेंगे तो इस तरह से विश्राम में, बराबर, और जब भी ड्यूटी करेंगे तो लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ देख के हमको क्या करना है, सुरक्षा निगरानी करना है। एस यानी सुरक्षा रक्षक। सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है आपको,
SECURITY, बराबर। एस यानी सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, बराबर। ई फॉर ईगल आई, यानी तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के हम इस परिसर की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बराबर। उसके बाद में सुरक्षा करने के लिए हमने क्या देखा, एक मिनट, क्या करेंगे हम लोग, करेजियस, सी फॉर करेजियस। मैंने क्या किया, उनको जाने के लिए रास्ता दो। करेजियस, करेजियस का मतलब धाड़स करना। मैंने क्या किया, मैंने बिना देखे मैंने देखने के बाद मैंने करेजियस के लिए मैंने क्या किया, एक्शन, धाड़स किया, मैंने धाड़स किया, इनको रोका, इनको छोड़ा, मैं अपने कानून के हिसाब से काम करूंगा, बराबर। कोई आया इसके लिए मैं दौड़ूंगा नहीं, खोलूंगा नहीं, मैं देखूंगा, हाँ मुझे रोकना है, क्या टोकना है, क्या मुझे छोड़ना है, तो मैं पहले स्टॉप करूंगा, फिर बाद में मैं उनको, अगर सही हमारा उनका काम हो गया, गेट पास मिला, हमने छोड़ने की अनुमति मिली, हमने फिर बाद में छोड़ दिया। यानी क्या करना है मुझे, सी फॉर करेजियस, मतलब धाड़स करेंगे और सुरक्षा इस परिसर की करेंगे। इसके बाद में यू फॉर, हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ड्यूटी पे आना है, ट्रेनिंग के लिए आना है, हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे। सुरक्षा रक्षक कैप से लेके जूते तक यूनिफॉर्म में रहेगा। उसके बाद में आर फॉर रॉबस्ट, यानी मजबूत। 12 घंटे हमारी जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी का टाइम है, आने से पहले आधा घंटा, हम लोग ज्वाइन होने से पहले जल्दी आएंगे और वक्त खत्म होने के बाद हैंड ओवर देंगे, तब हम लोग जा सकते हैं। जाइए आप, एक करो, ओपन करो, करना है तो हो जाएगा क्या वो उसमें से। फिर उसके बाद में आर फॉर रोबस्ट, रोबस्ट के बाद हो जाएगा। उसके बाद आर के बाद रोबस्ट, यानी मजबूत के साथ हमको काम करना है, बराबर। और फिर उसके बाद में आई, सिक्योरिटी के स्पेलिंग में आई आता है, यानी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। हमें बुद्धिमान यानी बुद्धि का उपयोग करके हमें इस सुरक्षा एजेंसी का काम करना है, सुरक्षा रक्षक का काम करना है, समझ गए। अगर कुछ नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, तो हम हमारे सीनियर को, हमारे मैनेजर को बताएंगे, समझ गए। उसके बाद में आई के बाद टी फॉर ट्रेन, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, ट्रेन यानी प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक होना चाहिए। वाई के बाद वाई यानी यूथफुल, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, जवान, जवान की तरह सीना तान के आगे पीछे चारों तरफ, हम चारों तरफ क्या करेंगे हम लोग, सुरक्षा रक्षक क्या करेगा, जवान की तरह ड्यूटी करेगा, यानी जवान की तरह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की निगरानी करेगा, जवान की तरह पहरेदारी करेगा। हम लोग एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, ना एक जगह पे बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे तो क्या होता है, आदमी गाफिल होता है, क्या होता है, गाफिल बनता है। जो मेरे चेयर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो सब लोग बैठे नहीं रहेंगे, देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बराबर। उसके बाद में हम गेट खोलेंगे, नॉक करेंगे, सामने वाला कौन है क्या है, सवाल करेंगे, चलन देखेंगे, गेट पास देखेंगे, फिर उसके बाद में हम खुद तय करेंगे कि बाबे अभी मुझे छोड़ने का वक्त आ गया तो मैं छोड़ूंगा। तब तक के लिए मैं उन्हें कहूंगा रुक जाइए, जब तक हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, रुकिए, बराबर कि नहीं। ऐसे नहीं कि वो आए मैंने गेट खोल दिया और जाओ, बिना चेकिंग करे हम सुरक्षा रक्षक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, समझ गए, सब लोग समझ गए। परेड एक्शन, सावधान 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 पोजीशन, एडी से एडी मिली हुई। मैं क्या बोलता है, जैसे सिविल में आदमी रहेगा तो हाँ, वो सलूट मारेगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सिविल सलूट। और जो जब कैप पहनते हैं तब हम उनको इस तरह से सलूट कर सकते, जय हिंद सर, जय हिंद बोलने के बाद हाथ तुरंत नीचे, बराबर। और सिविल सलूट जो होता है, हम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए तब हम इस तरह से सावधान पोजीशन में, एडी से एडी मिली हुई, और हमें पंजे को पैर को दबाना है और खड़े रहना। गुड मॉर्निंग सर,
और फिर बाद में हम लोग नीचे आएंगे। बराबर, ये हमारा सिविल सर्वेंट होगा। जब यूनिफॉर्म में रहेंगे तब हम उन्हें इस तरह से जय हिंद, समझ गए। दाएं मुड़ बाएं मुड़ ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दाया कैसे मुड़ा जाता है, इस तरह से देखो। उसके बाद में इस तरह से जय हिंद सर। और पीछे मुड़ना है तो इस तरह से हम लोग पीछे मुड़ेंगे, देखो। बराबर, जय हिंद सर। बराबर, पीछे कैसे मुड़ेंगे हम लोग, ये एड़ी और ये पंजा हम लोग जगह से ऐसे घूम सकते हैं। बराबर, उसके बाद में जय हिंद, समझ गए। सावधान, विश्राम, दाएं मोड़ बाएं मोड़, आगे मोड़ पीछे मोड़, सलूट, ये सब चीजें आपको करने आना चाहिए। सलूट कैसे मारोगे, ये देखो यहाँ पे इस तरह से हमें पांचों के पांचों उंगलियां हमारी यहाँ पे रहेगी। बराबर, जय हिंद सर। और उसके बाद में इस तरह से हाथ नीचे, सावधान पोजीशन में, हमेशा सावधान पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, सलूट करेंगे। समझ, हमेशा सावधान पोजीशन में रहेंगे। और किसी के सामने खड़े रहेंगे तो ये सावधान विश्राम, इस तरह से खड़े रहेंगे। जब भी कोई भी आता है एकदम पोजीशन टाइट रखो, ऐसा इधर से देखो, ऐसा देखो, उस तरफ देखो। हमारे मैनेजर जब आते हैं तब हमें उनको दिखाना है कि हम किस तरह से काम करते हैं। बराबर की नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, उधर से आएंगे जाएंगे। देखो गार्ड गाफिल बैठा है, ये सुनने में नहीं आना चाहिए। गार्ड उनको पहले देखेगा, सुपरवाइजर उनको पहले देखेगा, वो नहीं हमको देखेंगे। हमारी निगरानी उनके ऊपर रहेगी। हर एक शख्स कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, क्या करता है, कुछ गलत करता है तो वही टोको, एक्सक्यूज मी सर, आवाज दो। किसी का ध्यान नहीं जाता तो हम एक्सक्यूज मी सर बोल के उनको हमारा ध्यान बटाते हैं और हम लोग उनको जानकारी देते हैं। सही जानकारी होने के बाद फिर बाद में हमको उनको बताना है, समझ गए। अभी किसी को बाहर लेके जाना है तब हम लोग, हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या है, हैंड हेल्ड। जहाँ पे मेटल है वो क्या करेगा, बजेगा। देखो बॉडी को टच करना नहीं होता है। आइए अब सामने आइए, हाथ खुले कीजिए। बराबर, किसी को चेक करना है तब हमें ऊपर से लेके यानी कैप से लेके जहाँ पे कैप में आवाज आया यानी मेटल है वो चेक करना है। खोल के दिखाओ, खोल के दिखाइए। हाँ कैप दिखाइए, हाँ ऐसे। फिर हम देखेंगे, हाँ चलो अभी आप पहन लो, वापस हाथ ऊपर करो। फिर बाद में हम हैंड शोल्डर की तरफ से यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शर्ट के अंदर भी कोई भी कहीं पे भी छुपा सकता है। फिर हमारी ये बॉडी, फिर पीछे की बॉडी, बराबर। जहाँ लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये बज रहा है, आवाज दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पूछना है। बराबर, फिर बाद में वो ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, ये सब चीज़, हाथ नीचे रखिए। ये सब चीज़ें इस तरह से हमको चेक करना है। आपको लगता है मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसको आपको क्या करना है, जेब खोलिए, हमको दिखाइए इसके अंदर क्या है, दिखाइए। तो देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद आपको दिखाइए, बाहर निकालिए। अभी एक किस लिए बजा, इसके पॉकेट के अंदर कुछ चिल्लर वगैरह कुछ मेटल रहेगा, वो मेटल डिटेक्ट करता है। हाँ मेटल डिटेक्ट करता है। तो हमारा ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। बराबर, ये सब हमेशा बैटरी लेवल सब अगर ठीक है तो वो हिसाब से हमको चार्ज करके रखना है। और सर अपना क्या है ना, ये जो फैक्ट्री है ना, हाँ, ये सब अपना बर्तन का फैक्ट्री है। बर्तन का फैक्ट्री यानी मेटल, छोटा मोटा चम्मच विमच क्यों कुछ भी हो, छोटा चीज है वो कहीं पे भी छुपा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आइए, एक एक करके आना है और फिर बाद में आपको चेक करना है। ऐसे नहीं कि भीड़ लगा के चलो जल्दी करो जल्दी करो, सबको लंबा खड़ा करना है, उधर ही खड़े रहो। कमान वन, एक आइए, समझ गए, एक आइए। वैसे ही करते हो। और फिर बाद में अपना काम होने के बाद चलो हो गया इनका, आउट किया, चलो निकलो, नेक्स्ट, आवाज दो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएगा, उनका चेकिंग होगा, उसके बाद में तीसरा आएगा। रुकिए, रुक गए। बराबर के, ये हमने बोला तो रुक जाता है आदमी, और नहीं बोला तो ऐसे भीड़ लगा के रखेंगे और फिर हमारे ऊपर बोझा आ जाएगा। ठीक है, सबको सब समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ तकलीफ है? नहीं, हमको तो तकलीफ नहीं है। बराबर, ओके। तो हमेशा जब भी आएंगे यूनिफॉर्म में, इस प्रीमाइसेस में आएंगे, जब भी आएंगे
समझ गए? ध्यान में रखना, हमें जब भी आना है क्या करके आना है? यूनिफॉर्म में ही हमेशा आना है। सुरक्षा रक्षक हमेशा यूनिफॉर्म में, इस वर्दी में यहाँ पे दिखना चाहिए, ताकि वो पहचान में आए कि ये विशाल सिक्योरिटी की तरफ से कौन है। विशाल सिक्योरिटी का आईडी कार्ड वो पहन के रहना चाहिए। जैसे मैं विशाल सिक्योरिटी की तरफ से जितेंद्र पाठारे आपको ट्रेनिंग देने हमेशा हर महीने 2 महीने में आऊँगा और आपको सिक्योरिटी के बारे में, फायर के बारे में जानकारी देके आपको अपडेट करूंगा। ठीक है? आपको एक प्रशिक्षण दिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक प्रशिक्षण, यानी सुरक्षा रक्षक ने ट्रेनिंग लेके एक प्रशिक्षण सुरक्षा ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड आपको बनाएंगे। समझ गए? सुरक्षा रक्षक गवर्नमेंट के अनुसार 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए और फिर बाद में एग्जाम देके वो पास होना चाहिए। फिर बाद में वो क्या बनता है? वो एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक बनता है, यानी प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक पोस्ट पे हाजिर है। पोस्ट पे हाजिर कब होगा? वो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक, तभी वो एक प्रॉपर सिक्योरिटी करेगा और सबकी सुरक्षा करेगा। समझ गए? अगर आप लोगों ने सब ये ट्रेनिंग नहीं ली, जो मैंने सिखाया, मैंने बताया, वो आपको हमारा जो YouTube चैनल है जितेंद्र पाठारे करके, उसको आप देखो, जैसे फुर्सत मिलती है तब वो सब जानकारी इकट्ठा करो और वो अमल में लाओ। हमारे जो कार्य है, हमारा जो ड्यूटी है, ड्यूटी पीरियड में हमको ये सारी चीजें क्या करनी है? अमल में लानी है। ठीक है? इनको हर फ्राइडे को मैंने बोला है हाँ, ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग आप जो जानकारी हमने दिया है वो आप खुद हमारे सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी देंगे। जिनको जिनको जानकारी है वो यहाँ पे आए और सामने 2 शब्द 4 शब्द बोले और लोगों की मेमोरी बढ़ाए, जानकारी बढ़ाए। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है कि सिविल सैल्यूट, ये सैल्यूट समझ गए? सब सारे समझ में आए? आपको खाली आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? चलिए।